हेलो बच्चों, आज आप लोग को क्लास 10th का शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का मैथ में जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम हल सहित हम बताने वाले हैं, जिससे को आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू एक्स वन कोमा वाई वन और b इंटू एक्स टू कोमा वाई टू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक डैश है। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आप कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए पहले समझ लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर कोई भी संख्या भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का फर्स्ट अंक और बी का फर्स्ट अंक। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। फिर इसी तरह से ए का सेकेंड अंक और बी का भी सेकेंड अंक को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, लिखते हैं। इसका निर्देशांक लिखेंगे इस तरह से, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका रूल जो लिखा हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x1 जोड़ x2 बट्टा 2। पहले ही बोल दिए कि ए का फर्स्ट अंक और बी का फर्स्ट अंक दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। फिर कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये आपका हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन भी पूछेगा हल करने के लिए तो आप इस तरह से जोड़ के 2 से भाग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर डॉट डॉट। ठीक है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि ये आपका जो है रूल पर आधारित ये क्वेश्चन है। रूल पर आधारित क्या क्वेश्चन है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो उसी पर आधारित यहाँ पर थीटा का, यहाँ जो है थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना दिया गया है 38 डिग्री और साइन स्क्वायर है, फिर प्लस है बीच में, फिर कोस स्क्वायर, फिर 38 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान दोनों सेम दिया गया है। और इस तरह से जो क्वेश्चन दिया रहा है और डॉट डॉट निकालना है, तो इसका मान लीजिए क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 1। इस तरह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर डॉट डॉट की जगह पर क्या बनाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्वेश्चन को शेयर करेंगे, क्योंकि उन लोग का भी एग्जाम नज़दीक आ गया और उन लोग को भी पढ़ना है। आप भी तैयारी कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए कि उसका भी रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि भिन्न में a बट्टा b में b 2 के पावर n, 5 के पावर n के रूप में हो तब संख्या डैश है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ भिन्न जो है a बट्टा b में जो है b का मान यहाँ दिया रखा है 2 के पावर n और 5 के पावर n, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे इस तरह से, लिखेंगे a बट्टा b बराबर, a का मान तो मालूम नहीं है, a का जो जिसका मान नहीं मालूम है उसको हम क्या रखेंगे, जो है वही रखेंगे। और b का मान कितना दिया गया है 2 के पावर n, 5 के पावर n। तो इससे पहले आप घातांक का नियम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर जो है घातांक के नियम का रूल को हम लोड कर चुके हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं इस रूल को। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे जब बट्टा में कोई मान हो। ठीक है,
इसको बिना बट्टा का लिखने के लिए क्या करेंगे, ए का मान निकालना है तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर माइनस एन, ये जो माइनस हो गया इस बट्टा को खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कॉमा 5 के पावर माइनस एन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, 2 के पावर माइनस एन और 5 के पावर माइनस एन। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा, यानी डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा। तो आप जानते हैं माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है, माध्य निकालने का रूल क्या होता है और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माध्य का रूल क्या होता है, इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माध्य का रूल क्या होता है। जब कोई संख्या इस तरह से दिया रहे और माध्य निकालना हो, माध्य का मान दिया हो और x का मान निकालना हो, तो माध्य का रूल हम इस तरह से लिख के हम हल करेंगे। माध्य का रूल होता है अंकों का योग, अंकों का योग, योग मतलब समझते हैं जोड़ना, बट्टा अंकों की संख्या, जितना संख्या दिया गया उसको गिनकर भाग करना, ठीक है। तो अंकों का योग बट्टे अंकों की संख्या, ये तो आपका क्या हो गया, माध्य का रूल हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि माध्य का मान यहाँ दिया गया है 3, तो माध्य के नीचे क्या लिख देंगे 3। अब अंकों का योग जो संख्या माध्य निकालने के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है, x है, सबको जोड़ना है, x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और फिर नीचे क्या लिखे हैं, अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या मतलब गिनती करके देख लेते हैं संख्या क्या है, 1 2 3 4, तो अंकों की संख्या से भाग करना है, यानी कि 4 से भाग करना है, ठीक है। इस तरह से फिर लिखेंगे 3 बराबर, अब सबको जोड़ देंगे, x तो नहीं जुटेगा क्योंकि x जो है चर संख्या है और बाकी जो है अचर है, तो चर अचर दोनों अलग अलग जुड़ते हैं, तो x को ऐसे ही लिख देंगे, 3 और 4 7, 7 5 12, तो x प्लस कितना हो जाएगा 12। अब बट्टा में कितना दिया गया है 4। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो x प्लस 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 12 और बराबर 3 को फिर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। इस तरह हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर 12, बराबर के पहले वाला 12 और बराबर के बाद वाला प्लस में जो 12 है वो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है। तो इस तरह से -12 और +12 दोनों मान कटने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, कितना हो जाता है 0। इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसको कमेंट भी करके बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ठीक है। कमेंट करने से हमें भी ये आशा होती है कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आती है और हमें भी बनाने में हेल्प होती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा, ठीक है। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, छेदक रेखा, जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में B से C की दूरी डॉट डॉट है, ठीक है। B से C की दूरी डॉट डॉट है, जिसमें A और B का मान जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया और कोण A कितना है 60 डिग्री, और हमको कह रहा है B से C की दूरी डैश है। तो हमको ये दूरी निकालना है, नीचे वाला B से C की दूरी यानी BC निकालना है।
और किसका मान दिया हुआ है, ए बी का। तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज में ये जो हमारा लंबा वाला जो लाइन होता है ये हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ये क्षैतिज रेखा जो हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, आधार कहलाता है। तो हमको पता है कि लंब बटा आधार जो है त्रिकोणमिति के किस में आता है, टेन में आता है। किस में आता है, टेन में आता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ए बी जो क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी बट्टा बी सी। बी निकालना क्या है आपको, बी सी निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। बी सी बट्टा ए बी, ए बी। तो आप जानते हैं कि लंब बटा आधार किस में होता है, टेन में होता है। किस में होता है, टेन में। और यहाँ कोण का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा टेन का मान कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। ठीक है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको पता ही है, √3। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। इसलिए हमारा BC का मान कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा BC का मान हो जाएगा, BC बराबर AB √3। ठीक है। और AB का मान कितना है, 8 है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 8 √3। कितना हो जाएगा, 8 √3। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, BC का मान 8 √3। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि AP, यहाँ AP का मान दिया गया है अगला क्वेश्चन में -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 का सार्व अंतर ... है। ठीक है। तो AP का मान दे रखा है इसमें, और हमको सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करने का नियम आपको पता है। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, D निकालना। और D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो हमारा सार्व अंतर का मान निकल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर, जिसको हम D से सूचित करते हैं। और इसका नियम होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा पद क्या है, -3.2 में से माइनस करना क्या है, -1.2। ठीक है। अब आते हैं -3.2। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1.2। ठीक है। अब 3.2 में 1.2 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3.2 में 1.2 को माइनस, तो -3.2 में जो है प्लस करना है 1.2। तो अब यहाँ प्लस में कम है, माइनस में ज़्यादा है, तो हमारा मान क्या होगा, माइनस में ही आएगा। क्योंकि -3.2 में 1.2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। यानी हम 2.0 भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा D का मान क्या हो जाएगा, -2.0। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, शंकु के आधार की त्रिज्या R तथा तिरछी ऊंचाई L हो तो शीर्ष लंब की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। तो शंकु का फिगर आपको पता है, शंकु का किस तरह का फिगर होता है, एक जोकर की टोपी के समान होता है, इस तरह का होता है। इसका हम फिगर आपको हम बता रहे हैं। सेम मान लीजिए कि एक जोकर का टोपी है। ठीक है। जिसके नीचे जो होता है एक वृत्ताकार आकार होता है, ये इस तरह का, और ये शीर्ष लंब कहलाता है। ये जो बीच वाला लंबा लाइन होता है ये शीर्ष लंब कहलाता है। और ये बीच से जो वृत्त से होकर ये गुजरता है, यह त्रिज्या कहलाता है।
और शंकु की तिरछी ऊंचाई यही होता है, इसको हम शंकु की तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या से सूचित करते हैं? एल से। और शीर्ष लंब की ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एच से। और त्रिज्या तो आर होता ही है, आपको पता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? ऊंचाई। शंकु की आधार की त्रिज्या आर मालूम है और एल भी मालूम है, तो एच का मान क्या होगा? पूछ रहा है कि एच का रूल क्या होगा। तो शीर्ष लंब की ऊंचाई बराबर होता है, लिखेंगे हल देके, शीर्ष लंब की ऊंचाई h बराबर रूल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम देना चाहती हैं 10th का। ये सब रूल अक्सर क्वेश्चन में आता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर नहीं भी पता है तो आपको ये रूल से संबंधित जितना भी वीडियो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप नहीं जानते तो आप लिख लीजिए 8540 है। इस पर भी आप हमें अपना कमेंट भेज सकते हैं, तो इस तरह का भी वीडियो हम फिर आपके अगले वीडियो में बना के भेज देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस तरह से इस वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।